कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हाल ही में आपने हक जैसी फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें एक महिला के संघर्ष और सच को सामने लाया गया। देश भर में लोगों ने यामी गौतम की उस मूवी में उस दर्द को समझा, शाहबानों की उस लड़ाई को सराहा। लेकिन ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू था। अब दूसरा पहलू आपको बताते हैं। ये दूसरा पहलू आ रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। यहाँ कर्नाटक की एक लेखिका है जो कि 3 तलाक के मुद्दे पर एक किताब लिखना चाहती थी। उसी सच को समझने और सामने लाने के लिए वो इंदौर पहुंचती हैं। लेखिका परवीन जब शाहबानों के घर पहुंची तो इंदौर में उन्हें बच्चा चोर समझकर भीड़ ने निर्मम पिटाई कर दी उनकी। और उनका कसूर क्या था? वो एकमात्र कसूर ये था कि वो 3 तलाक पर किताब लिखने आई थी और शाहबानों के घर पहुंच गई थी। ये घटना 15 फरवरी को खजराना इलाके के सिकंदराबाद कॉलोनी में हुई। लेकिन आज तक पुलिस ने उसके खिलाफ न ही FIR दर्ज की है, न ही शिकायत पर कोई भी एक्शन लिया है। लेखिका परवीन ने नवंबर 2025 में सोशल मीडिया पर शाहबानों मामले से जुड़े चर्चित 3 तलाक मामले की कुछ उन्हें जानकारी मिली थी। इसके बाद उनकी रोचकता बढ़ी और उन्होंने सोचा कि हम एक किताब लिखेंगे। उन्होंने शाहबानों के परिवार से संपर्क साधा और 3 महीने तक बातचीत की। 13 फरवरी को वो इंदौर पहुंचती हैं। 14 फरवरी को ओल्ड पलासिया में परिवार के सदस्यों से मुलाकात करती हैं और 15 फरवरी को परवीन शाहबानों के घर पहुंची। करीब 2 घंटे तक ये लंबी बातचीत चली और उसको रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद परिवार ने उनसे एक एग्रीमेंट साइन करने को कहा, जो पहले बताई गई शर्तों से बिल्कुल अलग था। लेखिका ने साइन करने से इनकार कर दिया। इस पर एक युवक ने उनसे अपशब्द कहे और एग्रीमेंट फाड़ कर उनके मुंह पर फेंक कर दिया। जब वे वहां से निकलकर ऑटो में जाने लगी तब भीड़, वो वहां जो उपस्थित लोग थे उस मोहल्ले के या परिवार जो भी, वो उन्हें घेर लेते हैं और बच्चा चोर कहकर उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। भीड़ ने उनके कपड़े खींचे, बुरी तरह उन्हें पीटा और उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और वहां एक महमूद खान नामक कर्मी उन्हें गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाता है। थाने में लेखिका के दोनों मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाते हैं। बाद में वकील आशीष दुबे थाने पहुंचे। लेखिका का आरोप है कि थाने में समझौते के एवज में उनसे 2 लाख रुपए मांगे गए। इनकार करने पर बहस होती है और शाहबानों से की गई 2 घंटे की रिकॉर्डिंग भी डिलीट करवा दी जाती है। इसके बाद उनसे लिखित माफीनामा लिया गया और आगे की कार्रवाई नहीं करने की बात लिखवाकर उन्हें छोड़ दिया गया। अगले दिन कर्नाटक पहुंची पर परवीन को पता चला कि जो मारपीट, जो बच्चा चोर कहकर उन्हें कल पीटा गया था, उसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद उन्होंने खजराना पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, लेकिन कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला। तब से लगातार ऑनलाइन शिकायत और फोन पर इंदौर पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रही हैं, पर 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद FIR दर्ज नहीं हुई। आपको बता दें, परवीन किताबें लिखने के साथ साथ बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती हैं। उनके पिता एक सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हैं और 2 महीने से वो लगातार पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर रही हैं, लेकिन मामले में अब तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है। अब ये मामला न सिर्फ लेखिका की सुरक्षा बल्कि एक औरत की सबसे पहले सुरक्षा और उसके साथ ही पुलिस की कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। इंदौर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, लेकिन लेखिका का आरोप है कि स्थानीय दबाव के कारण FIR दर्ज नहीं हो पा रही है। बहरहाल, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, आप क्या विचार रखते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाय, इट्स बानू हियर। तो इशू है कि मैं फेब 13, 14, 15 को इंदौर आई थी एक शाहबानों की फैमिली से मिलने। उनकी डॉटर जो खजराबाद कॉलोनी नंबर 66 में रहती हैं, मिसेस दिका बेगम, और उनके शाहबानों के जो ग्रेट ग्रैंडसन हैं मिस्टर ज़ुबैर अहमद खान। तो उनकी फैमिली की हिस्ट्री की किताब लिखने के लिए मैं उनसे मिलना चाहती थी। और तो इस विषय में मेरी जो डिस्कशन हुई, उनकी जो फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं अपने आप को मिस्टर तौसीफ़ वर्सी, उनसे मेरी डिस्कशन हुई। तो मैं पहुंच गई इंदौर फेब 13, 14, 15 को। तो उसके बाद मिस्टर तौसीफ़ ने मुझे फ़ोन करके मिस्टर ज़ुबैर अहमद के ऑफ़िस को बुलाया, जो ओल्ड पलासिया रोड में है। ऑफ़िस का नाम है SA खानन को, जो ओल्ड पलासिया रोड में है। तो वहाँ पे वो दोनों आ गए, मिस्टर तौसीफ़ वर्सी और मिस्टर ज़ुबैर अहमद। तो उन्होंने बोला कि आप तो किताब लिख के चली जाएंगी, तो हमारा कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने मांग की। तो मांग में उन्होंने बोला कि हमें 25 लाख और पर सेल्स 30% कमीशन चाहिए। तो हमने उसे मना कर दिया, तो क्योंकि बहुत ही अनरियलिस्टिक डिमांड था। उनको हमने समझाया कि हम बस किताब लिख रहे हैं, वो भी एक अच्छे का मतलब फॉर अ गुड कॉज, फॉर अ गुड सोशल अवेयरनेस। तो उनको हमने समझाया कि हम पिक्चर नहीं बना रहे हैं।
तो ऐसे ऐसे करके तो उन्होंने फिर बोला कि ठीक है आप 50-50% पर एनिम सेल्स रॉयल्टी रख लीजिए। तो हमने मान लिया। तो उन्होंने बोला कि हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं, आप पढ़ लो और पढ़ के साइन कर लो। तो जो डॉक्यूमेंट है वो मिस्टर तौसीफ़ ने रेडी करके दिया। तो जब हमने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा तो उसमें पूरे अनरियलिस्टिक, फिर से उल्टा पुल्टा मतलब अनरियलिस्टिक डिमांड्स थे, शर्तें थी, जिसको हमने ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपने हिसाब से एडिटिंग करके भेज दो, तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमने ऐसा ही किया। फिर उन्होंने हाँ ठीक है मान लिया। फिर उसके बाद रात को 11:30 बजे मिस्टर तौसीफ़ फरसी फ़ोन करते हैं और बोलते हैं ठीक है सब ठीक है, बस हमने सोचा कि काम शुरू करने से पहले एक चेक दे देंगे तो ठीक रहेगा। तो हमने बोला हमारी बात तो 50-50 में हुई थी, तो अब चेक तो नहीं देंगे, जो हमारी बात हुई उसमें आप कायम रहें। तो ठीक है। तो उन्होंने ठीक है। फिर अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग के लिए उनके घर बुलाया, जो खिजराबाद खजराना नंबर 66 में है। तो वहाँ पे गई मैं, और वहाँ पे शाह बन्नू की बेटी जो थी मिसेस सिद्दीक़ा बेगम थी, मिस्टर ज़ुबैर अहमद, मिस्टर तौसीफ़ फरसी सब थे, मैं थी। तो सब हॉल में ही बैठे थे। सर रिकॉर्डिंग हुई, 1 आध घंटे की रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद मिस्टर ज़ुबैर अहमद खान ने डॉक्यूमेंट दिया मुझे और साइन करने को कहा। तो वहाँ से ट्विस्ट शुरू हुआ। तो जब मैंने डॉक्यूमेंट पढ़ा तो बिल्कुल अलग डॉक्यूमेंट था, एकदम फर्जी, मतलब वो नहीं जिस पे एक दिन पहले हमारी बात हुई थी। तो हमने उनको बताया, मैंने उनको काउंटर क्वेश्चन किया कि ये क्या है, ये तो गलत है। तो वो नहीं मान रहे थे, तो बात बढ़ गई। तो गुस्से में उन्होंने मेरी तरफ कागज़ फेंका, मिस्टर ज़ुबैर अहमद खान ने। फिर बदतमीज़ी से बात करने लगे दोनों, मिस्टर तौसीफ़ फरसी और ज़ुबैर अहमद। तो जब मुझे सही नहीं लगा तो मैंने बोला कि आप शांत रहें, मैं किसी को फ़ोन करने गई ताकि इस मामले को सुलझा सके, क्योंकि मैं उन्हें समझा नहीं पा रही थी, वो मेरे पर चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। तो जैसे मैं कॉल करने वाली थी, मैं बाहर खड़े होकर थोड़ा चल रही थी, तो मेरा फ़ोन मिस्टर ज़ुबैर ने मेरा फ़ोन छीन लिया, मुझे धक्का दे दिया और मतलब अनाप शनाप बकने लगे कि फ़ोन देने तो कपड़े फाड़ दूँगा, ऐसे ऐसे। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर जब मैंने बोला ये ठीक नहीं है, मैं पुलिस में जाऊँगी, तो मिस्टर तौसीफ़ फरसी ने ड्रामा शुरू कर दिया कि बच्चा चोर बच्चा चोर। बस भीड़ इकट्ठा हो गई, एक 50-100 मुस्लिम कॉलोनी लोगों की, वहाँ पे खजराना में मेरी मॉब लिंचिंग की गई, मुझे बहुत अब्यूज़ किया गया और मेरे बैग से भी थोड़े बहुत सामान ले लिए। तो ऐन वक्त पे पुलिस पहुँच गई। वहाँ पे पुलिस मिस्टर महबूब खान थे जो पुलिस आए थे, वो मुझे ले गए, थाने बिठाया, मेरा दूसरा फ़ोन भी ले गए। हालांकि सबको पता था कि वहाँ पे मैं बच्चा चोर नहीं हूँ और मुझे जानबूझकर बिठाया है। घंटों बीत गए, मेरे को किसी से बात नहीं करने दिया। कमली और मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे। और मिस्टर महबूब पाशा तो आके बोल पे गए कि मुझे किसी से बात न करने दें। तो इन लोगों ने, जो मिस्टर तौसीफ़ फरसी और ज़ुबैर अहमद ने, मेरे घर वालों को फ़ोन करके बता दी कि क्या हुआ, और मेरे घर वालों से वो बदतमीज़ी से बात करने लगे, देखो आपकी बच्ची को मैं क्या करता हूँ। तो घंटों बीत गए। तो मेरे घर वालों ने एडवोकेट अरेंज किया और हेल्प के लिए मेरे पास थोड़े फ्रेंड्स भी आ गए। तो वहाँ पे घंटों बीत गए। तो हमको पता चलता है कि ये जो मिस्टर तौसीफ़ फरसी और मिस्टर ज़ुबैर अहमद हैं, वो चाहते हैं कि मैं उन्हें 2 लाख दूँ और एक माफ़ीनामा लिख दूँ तो वो मुझे छोड़ देंगे। तो हमने मना कर दिया। हमने बोला कि अरे हम क्यों दें भाई, हमारी क्या गलती है। तो जब उनको पता चला कि काम नहीं होने वाला, खुद आ गए। उन्होंने बोला ठीक है हम केस नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं इस मामले को इधर ही, आप एक लिख के दे देना कि आप भी हमारे खिलाफ़ कोई केस नहीं करेंगे और इस मामले को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। उस टाइम जो मेरा माइंडसेट था बहुत मतलब ख़राब था। तो जो मेरे वेल विशर्स थे उन्होंने कहा कि अब के लिए इसको कर लो ऐसे, फिर बाद में वहाँ पे जो करना है मतलब यहाँ से निकल लो पहले, फिर बाद में देख लेते हैं। तो हमने वैसा ही किया, मैंने वैसे लिख के दिया। फिर पुलिस वाले के सामने मेरी रिकॉर्डिंग और डिलीट कर दी गई। उसके बाद भी मिस्टर तौसीफ़ फरसी और मिस्टर ज़ुबैर अहमद खान मुझे परेशान करते रहे, जानबूझकर मेरी फ़ोटोज़, मोबाइल की फ़ोटोज़ में टिप्पणी करना, उकसाना, ताकि मैं कुछ गुस्से में करूँ और मामला बढ़ा सके। और मेरे एडवोकेट ने भी कंप्लेंट दी कि जो मेरी मॉब लिंचिंग की जो वीडियोज़ थी, अगर कोई उसे ऑनलाइन रिलीज़ करता है तो उनके खिलाफ़ केस करेंगे। तो हम आ गए, इंदौर से निकल गए। फिर उसके बाद अगले दिन इंस्टाग्राम में एक वीडियो देखती हूँ कि जो मेरे जो वहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की कि ऐसे किसी महिला पर
झूठे आरोप डाले गए बच्चे चोर का, और उनकी मॉब लिंचिंग की गई, उनकी बेइज्जती हुई। तो वो बोल रहे थे कि वो गलत है क्योंकि वो निर्दोष है। अब जब उनकी बेइज्जती हो गई तो वो एक अवेयरनेस वीडियो की तरफ बता रहे थे कि ऐसे किसी को भी बिना जांच पड़ताल के बच्चा चोर नहीं कहना चाहिए। तो फिर 2 दिन बाद मैं देखती हूँ कि एक हिंदू सिस्टर हैं जो महिला हैं, सेम जैसे मेरे साथ हुआ उनके साथ भी बच्चा चोर का झूठा इल्ज़ाम उन पर लगाया गया और मॉब लिंचिंग की गई उनको। ये जिस तरह का जो वीडियो बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से भ्रामक है। थाना खजराना में ये फरवरी की घटना है जिसमें एक साबान हो जो कि बाहर से आई थी और जो कि एक स्टोरी बना रही थी, डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। शहजादी थाना खजराना के अंतर्गत जिसमें कि 3 तलाक का मामला चल रहा था, उस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और उसमें ये बोला गया कि आपको हम जब ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज जाएगी तो 50% मतलब इसमें आपको पैसा मिलेगा, कुछ प्रॉफिट मिलेगा, जो भी पैसा इससे मिलेगा। उसके बाद फिर ये इनके द्वारा कोई पैसा नहीं दिया गया। तब इस बात पर लेकर के उन्होंने उसको जब सहबानों को घेर लिया और उसके साथ उससे इल्जाम लगाया कि डेटा चोरी कर लिया। लोगों ने ये समझा कि बेटा चोरी कर लिया, तो इस वजह से कंफ्यूजन हुआ था। ये डेटा चोरी करने की बात को लेकर के ये विवाद हुआ था। हालांकि दोनों ही पक्ष थाने गए थे, लेकिन दोनों ही पक्ष में समझौता हो गया, किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं की गई।